गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 4 का चैप्टर 2 द ग्रेट हिमालयाज को पढ़ने वाले। हिमालयाज हम लोग जानते हैं कि भारत का जो मुकुट होता है वो हिमालय पर्वत है। उसी के बारे में कुछ बात हम लोग को जानना है। देखिएगा, चैप्टर शुरू करते हैं। कहता है कि इंडिया इज बॉर्डर्ड बाय अ लॉन्ग एंड हाई रेंज ऑफ द माउंटेन इन अ नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट रीजन। भारत है, इसका जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है वो बहुत बड़े बड़े पहाड़ से क्या हुआ, बॉर्डर किया हुआ है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ से बॉर्डर किया हुआ है। कहता है कि द चैन इंक्लूडेड द काराकोरम एंड द हिमालय रेंज। ये जो है चैन, ये इसमें क्या क्या है, हिमालय रेंज आता है और काराकोरम आता है, दो ही आता है, याद रखिएगा, काराकोरम और हिमालय जाता है। कहता है हिमालय which means the home of the highest mountain range of the world। हिमालय है जिसको हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड का घर कहा जाता है, होम है ये। कहता है कि द हिमालय रेंज स्ट्रेच फ्रॉम द कश्मीर इन द नॉर्थ ऑफ द अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कंट्री। हिमालय का जो रेंज है वो कश्मीर से नॉर्थ, जो अरुणाचल प्रदेश यानी कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कंट्री, पूरे नॉर्थ कंट्री के नॉर्थ ईस्ट भाग को वो क्या कर लिया है, घेरे हुए। ठीक है। कहता है कि दे टेक अ टर्न टुवर्ड द साउथ, वहां से होते हुए साउथ की तरफ टर्न कर गया, यानी नॉर्थ से शुरू हुआ नॉर्थ ईस्ट गया, नॉर्थ ईस्ट से होते हुए साउथ तक है। मतलब इतना बड़ा हमारा हिमालय का पूरा रेंज है। कहता है कि दे आर नॉट हाई एज ए हिमालय इन अ नॉर्थ। ठीक है, दे आर नॉट हाई एज ए हिमालय। जितना उधर जो टर्न कर लिया वो हिमालय इतना ऊंचा तो नहीं है, ठीक ना। दे आर कॉल्ड नॉर्थ ईस्टर्न हिल, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न हिल बोलते हैं। क्लियर है। अगर लैंड फॉर्मेशन का बात करते हैं, लैंड फॉर्म का बात करते हैं, तो कहता है कि द हिमालयाज रेंज रन पैरेलल टू वन अनदर। हिमालयाज का जो रेंज है वो रन पैरेलल टू वन, एक हिमालय दूसरे हिमालय के एकदम पैरेलल में। कहता है कि द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड लाई इन दिस माउंटेन रेंज। जो ऊंचा ऊंचा जितना भी माउंटेन है वो भी क्या होता है वर्ल्ड का, वो भी इसी माउंटेन रेंज में आता है। जो हमारा हिमालय का जो है उसी रेंज में दुनिया का ऊंचा ऊंचा भी क्या है, सब आता है, जितना भी पहाड़ है वो इसी रेंज में आता है। कहता है कि द हाईएस्ट हिमालय पिक द माउंट एवरेस्ट लाई नेपाल। जो सबसे ऊंचा हिमालय का जो भाग है, चोटी है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल के तरफ में पड़ता है। कहता है टू कंट्री लाई कंप्लीटली इन दिस हिमालय। दो ऐसा कंट्री है जो हिमालय से टच होता है, एक है नेपाल और एक है भारत तो अपना है ही, लेकिन इसके अलावा जो है वो नेपाल और भूटान टच कर रहा है इसको। कहता है कि दे आर द फ्यू स्टेट, देयर आर फ्यू स्टेट इन आवर कंट्री विच आर वेरी क्लोज टू दिस रेंज। कुछ ऐसा भी स्टेट है हमारे कंट्री का जो इसके बहुत ही नजदीक पड़ता है, हिमालय के काफी नजदीक में है वो, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ठीक ना, द नॉर्थर्न पार्ट उत्तराखंड, सिक्किम एंड द स्मॉल पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल, असम एंड द उत्तर प्रदेश सिक्किम। ये जितना ये सब भाग है ये सब हिमालय का ही भाग है, जान लीजिए। मतलब इसको थोड़ा थोड़ा छूटा है, कैसे ध्यान रखिएगा। अगर बात करते कौन, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, द नॉर्थर्न पार्ट का अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश सिक्किम, और स्मॉलेस्ट पार्ट का अगर बात करते हैं नॉर्थ में तो वेस्ट बंगाल असम, ठीक ना। ऑल द स्मॉल स्टेट ऑफ द नॉर्थर्न स्टेट, ये जितना भी स्मॉल स्टेट में आता है। इन कश्मीर बियॉन्ड द इंडस लाई द, कश्मीर का जो आधा भाग है वो काकोरम रेंज में आता है। कश्मीर का आधा भाग हमारा हिमालय रेंज में आता है और आधा भाग हमारा काकोरम रेंज में आता है, याद रखिएगा, थोड़ा बुक को पढ़िएगा फिर से अच्छे से। ठीक है। कहता है कि द हाईएस्ट पीक इज कॉल्ड केटू। जो हाईएस्ट जो माउंटेन है उसका नाम है केटू, जिसको बोलते हैं कंचनजंगा। काकोरम रेंज बोलते हैं, केटू बोलते हैं। द केटू इज द नेक्स्ट टू माउंट एवरेस्ट ऑफ द हाईएस्ट एंड द केटू लाई इन इंडिया। ठीक है। माउंट एवरेस्ट के बाद जो अगर होगा तो वो हमारा केटू,
और ये कंचनजंगा जो है हमारे हिमालय में भी क्या होता है, पाया जाता है। हिमालय के भाग में भी ये क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, याद रखना है। आगे देखिए क्या कहता है, कहता है कि दीज माउंटेन रेंज आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग जोन। ये जो भी माउंटेन रेंज है वो अलग अलग जोन में क्या है, डिवाइड है। कहता है कि दिस डिवाइड विल हेल्प टू द अंडरस्टैंड टू बेटर अबाउट द ग्रेट हिमालय। ये जो डिवीजन दिया गया है वो जिससे हिमालय को हम लोग काफी अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नीचे देखिए दिया हुआ है द हिमाद्री और अ ग्रेट हिमालय। ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक हिमाद्री है और एक ग्रेट हिमालय। द हिमाचल एंड द लेस हिमालय, लेसर हिमालय छोटा हिमालय और हिमाचल में है। सिवलिक एंड द लोअर हिमालय, नीचे का भाग सिवलिक और द लोअर हिमालय एंड द नॉर्थन ईस्टर्न हिल। नॉर्थन ईस्टर्न का जो हिल है पूरा हिमालय अपना हमारे ये चार पार्ट में बांटा गया है अलग अलग इसके आधार पर। लेट अस नाउ रीड द, सबसे पहला जो हमारा है उसके बारे में पढ़ेंगे जो है द हिमाद्री और द ग्रेट हिमालय। हिमाद्री और सबसे बड़ा जो हिमालय उसके बारे में पढ़ेंगे। कहता है कि दीज आर द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द हिमालय रेंज। जो हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालय सबसे बड़ा हाईएस्ट रेंज है हिमालय का। द ग्रेट हिमालय रिमेन कवर्ड विद द स्नो थ्रूआउट द ईयर। एक समय ऐसा होता है कि जब पूरा हिमालय बर्फ के चादर से ढक जाता है। एंड द रिवर गंगा, यमुना, इंडस, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र बाउंड ऑफ दिस रेंज। और यही रेंज, इसी से हिमाद्री और जो हिमालय, इसी से कौन कौन, गंगा, यमुना, इंडस, सतलज और ब्रह्मपुत्र का जन्म होता है। ठीक है, इन द हिमाद्री, हिमाद्री में देयर आर वेरी स्टेप स्लोप एंड द डीप स्नो फील्ड ऑफ वैली। हिमाद्री में क्या होता है बाबू, स्लोप मतलब बर्फ का मतलब स्लोप होता है, ठीक ना। और स्नो का बहुत जगह देखिए मतलब तालाब है तो तालाब सूख गया पूरा का पूरा, एकदम बर्फे पे एकदम तालाब, पूरा पहले तालाब था बर्फ हो गया, ऐसा हो जाता है वहां पे। द सम प्लेसेस दे आर इवन अ ग्लेशियर। वहीं पे आगे हिमाद्री में ही कोई कोई ऐसा जगह है जहाँ पे पानी बहुत बड़ा बड़ा पहाड़, मतलब बर्फ का पहाड़ बना दिया है। जो बर्फ का पहाड़ बन जाता है ना, और समुद्र भी रहता है, पानी भी रहता है, पहाड़ भी रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लेशियर। क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। कहता है ग्लेशियर आर हग मासेस ऑफ द आइस। ग्लेशियर क्या है, बहुत सारे बर्फ का एक मास है। इट इज फॉर्म अ ग्लेशियर दैट व्हेन द आइस बीइंग मेल्ट। जब ये मेल्ट करता है तो ये वाटर बनता है और वही वाटर आगे चल के रिवर में कन्वर्ट होकर हम लोग के पास आता है। कहता है कि दीज माउंटेन हैव ऑलवेज बीन अ ग्रेट चैलेंज फॉर माउंटेनिंग। ये जितना भी पहाड़ है ये खुद में एक ग्रेट चैलेंज है। अगर आप पहाड़ की चढ़ाई करते हैं तो ये खुद में एक ये ग्रेट चैलेंज होगा कि इसको हम लोग किस तरह से पहाड़ की चढ़ाई कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं। आगे क्या करता है, आगे देखिए क्या कहता है। आगे कहता है कि टेंजनिंग नॉर्गे एंड एडमुंड हिलर आर द फर्स्ट। दो आदमी का नाम दिया है, एक टेंजिन नॉर्गे और एडमुंड हिलर, दो ऐसे वैज्ञानिक मॉन्टे क्लैम्ब्रिज का नाम दिया है जो पहाड़ पे चढ़ाई करते हैं, जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट का चढ़ाई किया था। इन्होंने सबसे पहले किसका, माउंट एवरेस्ट का चढ़ाई किया था। ठीक है, माउंट एवरेस्ट का चढ़ाई किया था। ठीक है, आगे देखिएगा। लेटर इन द ईयर 1984, अगर 1984 की बात करते हैं तो बेछिंदरी पाल इंडिया की सबसे पहली वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था। और आपको बता देना चाहते हैं बेछिंदरी पाल थी, उनके एक पैर नहीं था, एक्सीडेंट वो अपना पैर खो दिए थे। बिना पैर होते हुए भी उन्होंने 1984 में हिमालय पर्वत चढ़े थे, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए थे। आप समझ सकते हैं, जब ट्रेन कट गया था, ट्रेन उनका चूहा खा रहा था उनके पैर को, जब उनका आंख खुला तो देखे हॉस्पिटल में भर्ती, पैर कटा हुआ, तो उन्होंने भगवान से कहा
कि अगर परमात्मा, तो अगर तुमने मुझे दोबारा जन्म दिया है तो जरूर इतिहास रचने के लिए दिया होगा। और वो इतिहास रच दिए, मतलब पैर ना होने के बावजूद भी पहाड़ के चढ़ाई करके। बात समझे? तो हिम्मत जो होता है, आदमी मन से हार जाता है। मन से हारे हार है और मन से जीते जीत। मन हार गया तो आप हार गए, और मन कह दिया कि ना अभी कर सकते हो, यस आई कैन डू इट, तो वो डू हो जाएगा। अब मन है ना कर दो तो ना होगा। समझ रहे हैं? चलिए आगे देखिएगा। दूसरा कहता है कि द हिमाचल और द लेसर हिमालय। हिमाचल और द लेसर हिमालय क्या है? कहता है कि दीज आर द नॉट द हाई एंड द ग्रेटर हिमालय। ये बहुत बड़ा हाई या ग्रेटर हिमालय नहीं है। दे हैव अ मेनी पासेज। इसमें बहुत सारे, मतलब पास बोलते हैं नली को, ठीक ना। अ पास इन वेट गेप बिटवीन ओवर द माउंटेन। मतलब कि दो माउंटेन के बीच में जो गैप हो रहा है ना, उसको वो बोल रहा है। बात समझ रहे हैं? दीज माउंटेन आर कवर्ड विद द थिक वेजिटेशन। ये जो माउंटेन है ये बहुत मोटे मोटे वेजिटेशन से, लेकिन कोई भरोसा नहीं बाबू, मतलब बर्फ का कोई भरोसा नहीं, कब पिघल के गिर जाए। आप पैर रखिएगा और मान चलिए नीचे धस जाए, अब नीचे खाई रहता है, गिरिएगा तो बचने का भी चांस ना नहीं होगा। कहता है कि दीज माउंटेन आर कवर्ड, ठीक है ये तो हो गया। कहता है ट्री ऑफ द केदार ओक पाइन फार ग्रो हियर। यहाँ पे जो जो ट्री ग्रो होता है उसका नाम क्या क्या है? केडर, ओक, पाइन, फिर, ये सब पेड़ है जो इसी रीजन में, हिमाचल और लेस हिमालय ही रीजन में ग्रो कर। वहां तो कोई पेड़ नहीं उगता बाबू। हिमाद्री और गेट हिमालय में कोई पेड़ नहीं उगता है, लेकिन हिमाचल और लेस हिमालय में कुछ कुछ पेड़ उगता है जिसका नाम क्रीडर, ओक, पाइन एंड द फिर, ये सब पेड़ उगता है। कहता है कि दे इज ए स्नोफॉल इन विंटर। यहाँ पे ठंड का ऐसे हमेशा ठंडे रहता है, लेकिन जब ज्यादा ठंड होता है तो यहाँ पे बर्फ का बारिश होता है। विच अटैक द मेनी टूरिस्ट। बहुत सारे जो वहाँ पे घूमने आने वाले जो सैलानी होते हैं उनपे जब बर्फ का बारिश होने लगता है तो उनपे वो अटैक करता है और चोट काफी जोर से लगता है, ठीक ना। अगर कभी ऐसा हुआ होगा आपके साथ, या कभी अगर गए होंगे घूमने के लिए, तो कभी देखिएगा उसमें, उस सिचुएशन में हम लोग को जो चोट है ना वो काफी हद तक और काफी जोर से सबको लगता है। बस में रहे। चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है कि हाँ ठीक है, टूरिस्ट श्रीनगर, कुल्लू, मनाली, मैसूरी जिसको बोलते हैं, शिमला, क्या है, नैनीताल, दार्जिलिंग आर द ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। ये सब जगह है जहां पे आप हिमालय के रीजन में आता है, जहां आप घूम सकते हैं। कहाँ कहाँ घूम? श्रीनगर घूम सकते हैं, कुल्लू घूम सकते हैं, मनाली घूम सकते हैं, मैसूरी घूम सकते हैं, शिमला घूम सकते हैं, नैनीताल घूम सकते हैं, दार्जिलिंग घूम सकते हैं। ये सब सुंदर सुंदर हिल स्टेशन है जहां आप जाइए, घूमिए टूरिस्ट प्लेस। अभी भाई नहीं, अभी लॉकडाउन, अभी नहीं जाना है, ठीक है। कहता है कि डैट लाई इन द लेस हिमालय। ये सब कहाँ? लेसर हिमालय के अंतर्गत आता है। केदारनाथ, बद्रीनाथ आर द फेमस प्लेस ऑफ द पिलग्रिमर टू लाई ऑन द माउंटेन रेंज। इस माउंटेन रेंज में ये सब जो है इसी रेंज में आता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारा आगे कहता है कि द शिवालिक की पहाड़ियां, हाँ, शिवालिक और द लोअर हिमालय। शिवालिक और लोअर हिमालय के बारे में कहता है कि द लोएस्ट माउंटेन रेंज इज अ शिवालिक। सबसे लोएस्ट माउंटेन रेंज जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं शिवालिक बोलते हैं। दे रिसीव वेरी हैवियर रेनफॉल। यहाँ पे ड्यूरिंग समर सीजन में बहुत ज्यादा बारिश होता है यहाँ पे, मतलब बारिश ही होते रहता है इसमें। दिस माउंटेन इज कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट। ये जो पूरा एरिया ये बड़े बड़े जंगलों से घिरा हुआ एरिया है, ठीक है। कहता है कि द लैंड एट द फुट इन दिस हिल आर वेरी फर्टाइल। यहाँ का जो जमीन है ये बहुत ज्यादा क्या है? फर्टाइल जमीन है। कैसा जमीन है यहाँ का? फर्टाइल जमीन है, ठीक है। हेंस इट इज कॉल्ड द
टैरी रीजन, इसलिए इसको लोग टैरी रीजन बोलते हैं। यहाँ का जमीन जो बहुत ज्यादा फर्टाइल होने के कारण इसको रीजन को हम लोग बोलते हैं टैरी रीजन। कहता है थिक फॉरेस्ट हैज अ बम्बो टेर कैन, यहाँ पे क्या सबसे ज्यादा आपको क्या बांस का पेड़, ट्रैच का पेड़, केन का पेड़, ये सबसे ज्यादा मिलेगा। इन एविडेंस, ये एविडेंस है, सबूत है। दिस रीजन इज ऑल्सो होम ऑफ द वाइल्ड बेस्ट वाइल्ड बेस्ट। बेस्टेस मतलब क्या होता है? मतलब जानवरों के लिए, वाइल्ड बेस्ट मतलब जानवर, और जंगली जानवर के लिए क्या है, काफी अच्छा रीजन है। यहाँ पे जंगली जानवर भी बहुत सारे हम लोग को रहते हैं। ठीक है, कहता है कि द स्लोपर ऑफ द दिज माउंटेन आर वेरी फर्टाइल। ठीक है, यहाँ पे स्लोपर मतलब ससरने के लिए भी ये जगह जगह पे होगा, यहाँ बहुत सारा बर्फ होता है, वहां पे हम लोग स्लोपिंग कर सकते हैं। हेंस द शीप एंड द कैटल एट द मिल्क ऑफ द वूल, यहाँ पे ज्यादातर आपको भेड़ का दूध और कुछ मवेशियों का दूध सबसे ज्यादा मिलेगा। एक लास्ट कहता है कि द नॉर्थ ईस्टर्न हिल, इसमें एक लास्ट आता है हमारे जिसका होता है नॉर्थ ईस्टर्न हिल। क्या कहता है? एज देयर अ हिल दे आर नॉट ऑल हाई एज कंपेयर टू द अदर पार्ट ऑफ द हिमालय। हिमालय के दूसरे पार्ट के रेंज की तुलना में ये जो पार्ट है, ठीक ना, वो हमारा बहुत ज्यादा नहीं है। द नॉर्थ ईस्टर्न हिल इंक्लूडेड द नागा एंड द क्या है, लॉस एंड द पकड़ी हिल। ये दो तीन हिल है, नागा हिल है, लॉसी एंड द पकड़ी हिल है, ये तीन हिल इसके अंतर्गत आता है। दीज हिल आर टू कवर्ड विद द ग्रीन एंड थिक फॉरेस्ट। ये जो हिल है वो हमारे हरे और बहुत ही थिक फॉरेस्ट से क्या होते हैं, घिरे हुए थे। दे रिसीव वेरी हैवियर रेनफॉल ड्यूरिंग रीजन। मतलब बेसिकली देखा जाए तो लोअर हिमालय शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं और नॉर्थन ईस्टर्न लगभग दोनों क्या है, सेम है। समझ रहे हैं? यहाँ पे भी क्या होते हैं, बारिश काफी जोर से पड़ती है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ इसका क्वेश्चन आंसर है नीचे अपना देखिएगा। माउंट एवरेस्ट इन कहाँ है भाई? माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में पाया जाता है। द डैश इज द हायर पिक। हायर पिक में कौन आता है? माउंट एवरेस्ट हमारा हायर पिक में आता है। ठीक है, लेकिन अब कुछ और इसमें देखिएगा, कुछ और इसमें आता है, जैसे कहता है ग्लेशियर आर द हेग मास। मतलब ग्लेशियर का हेग मास किस चीज का बन जाता है? तो बर्फ का रहता है, ये आइस हो जाएगा। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन सर। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द हिमालय? एक्सटेंट ऑफ हिमालय तो बड़ी पढ़ लीजिएगा। नेम द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड एंड वेयर इट इज लोकेटेड। हाईएस्ट माउंटेन कौन है? माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल बॉर्डर पे है ना। कहता है विच ऑफ द फोर जोन, चारों जोन का नाम डिवाइडेड किस किस में किया है? द हिमाद्री, ग्रेट हिमालय, द हिमाचल, द लेसर हिमालय, द शिवालिक एंड द लोअर हिमालय, द नॉर्थन ईस्टर्न हिल एरिया। ठीक है, बेचेंद्री पाल क्या थे और वो क्या अचीवमेंट की थे? तो बेचेंद्री पाल कितने में? 1984 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। ठीक है, नेम द सम प्लेसेस पब्लिक इंटरेस्टेड टू हिमाचल एंड द लेसर हिमालय। हिमाचल और द लेसर हिमालय में कौन कौन सा जगह घूमना पसंद कीजिएगा? तो श्रीनगर है, मनाली है, मैसूरी है, शिमला है। ठीक है, दार्जिलिंग है, या हिल स्टेशन जाएंगे तो हिमालय, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब जगह हम लोग घूमेंगे। तो ये सब हम लोग आपके बुक को क्या कीजिए, स्टडी, जो भी एग्जामिनेशन होगा हमारा क्वेश्चन सर यहीं से आएगा, पहला और दूसरा चैप्टर से। तो इसीलिए स्टूडेंट्स बुक खरीदिए और एकदम जम के तैयारी कीजिए, आप लोग का जल्दी एग्जाम होने वाला है। और ये एग्जाम होने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, इसीलिए मेहनत कीजिए। थैंक यू।